कैसी याद है अम्मी। बिस्मिल्लाह। आई लाइक इट भाई। इसको आप शाम की चाय के साथ खाइए, सुबह नाश्ते में खाइए। हमारे घर तो ये नाश्ता चाय कोई टाइम नहीं था इसका। पर स्नैक था उस जमाने में, तो डोरिटोस नहीं मिलते थे, इस तरह की चीज़ें बहुत कम थी। मैं खाना अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? हमारे यहाँ ये जो मौसम आता है सर्दियों का, दिसंबर जनवरी ऑनवर्ड्स टिल फेब, कराची में ख़ास मटर आती है। उसको हम कहते हैं मलीर की मटर। थोड़ी मीठी होती है। शुरू में कहते हैं पंजाब की मटर आती है, यार उन्होंने कितना ये एग्जैक्टली राइट, बट वो अम्मा की टर्म थी कि भाई वो फरवरी में ना, जनवरी के अंदर स्टार्ट हो जाता था वैसे तो, कि जाओ ढूंढो। हम भाग भाग के ढूंढते थे कहाँ आई है नहीं आई है। और हमारे घर में एक सुबह का समय होता था कि ये मटर छीली आती थी, मैं जाके लेके आ रहा हूँ, बल्कि बाद में मेरे बहनोई भी। तो ख़ानदान की एक दौर थी, जिसको जो मिल जाए, जहाँ सस्ती मिल जाए, बताता रहा फला जगह मिल गई है। और ये मटर ला के रखी जाती थी और उसको छीलती थी। अच्छा, उस ज़माने की औरतें जो थी ना, वाकई में मैं तो दाद दूंगा भाई, बड़ा टाइम था उनके पास। आई थिंक उनका एक ही होता था कि बच्चों को अच्छा खिलाओ। उस ज़माने ऑप्शंस आई बिलीव कि कम होते थे, तो वो पूरा घर वैसे तो जिसको मौका लगे वो साथ साथ बैठ जाता था। अमूमन बड़े बूढ़े साथ होते थे और बच्चे भी लग जाते थे, लेकिन उसमें मना था भाई, हाथ से खाओ नहीं। क्योंकि मटर की खास बात ये होती है, क्या मीठी, इसको आप ऐसे ही खा जाते हैं। तो खैर, मटर से बहुत सारे काम होते हैं। मटर पुलाव बनता है, मटर आलू मटर का सालन बनता है, मटर यूज़ होती है। एक चीज़ हमारे घर में बहुत बनती थी, और कोई टाइम नहीं था, शाम की चाय होगी, शाम की चाय पे सुबह नाश्ते में भी हम खा लेते थे, और सिंपल या डिलिशियस वो होती थी फ्राई मटर। मतलब अम्मी कहती मटर फ्राई कर दूँ, यकीन जाने अभी मैं लेके आया हूँ कोई एक आधा किलो के करीब मटर थी। जहाँ मैं रहता हूँ ये मटर तो अब हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, फ्रेश कोशिश होती है कि अमूमन फ्रोज़न आ जाती है, वो यूज़ हो जाती है रेसिपीज़ के अंदर, दे प्रीटी गुड। लेकिन ये देखें, मटर के दाने कितने ज़बरदस्त हैं। इनका छीलना अजाब है, ना वो टाइम है, ना वो लोग हैं, ना वो लोग अप्रिशिएट करने वाले हैं। ना वो से कि कुछ यादें हमारी जो पुरानी होती हैं उनमें ये है कि मटर छील के तली जाए और खाई जाए। तो खैर जनाब, आज तली हुई मटर बनाते हैं। बहुत सिंपल रेसिपी है, अगर पसंद आए ज़रूर इसको बनाइएगा और बताइएगा कि आपके घर में ऐसा कुछ बनता था या क्या चीज़ बनती थी। क्योंकि हर मौसम के अंदर ना हमारी सौगातें होती थी, उनमें एक मटर भी थी। तो आपके यहाँ क्या होती घर के अंदर? अच्छा भाई, तकरीबन ये 1 से 1.5 कप मटर है। ये कोई आधा पौना किलो करीब मटर थी, उस बाद ये कोई 1 से 1.5 कप बनी है। वो वक्त था कि अम्मी और इन लोगों की बड़ी हिम्मत होती थी। ये लोग बड़ा ठीक ठाक किस्म का कोई 10-10 किलो हमारे घर में आती थी और छिलती थी। क्या टाइम था। खैर, आपने क्या करना है, कोई भी फ्राई पैन बर्तन ले लीजिएगा, 1-2 टेबल स्पून ऑयल, क्योंकि 1.5 कप है, ज़्यादा नहीं है, हल्का सा ऑयल होना चाहिए, जैसे ना। और थोड़ी सी इसमें डाल देते हैं प्याज, ज़्यादा नहीं, 1 कप के हिसाब से कोई आई डोंट नो 1/4 कप प्याज, या 1/4 प्याज बल्कि, नॉट कप। उसको आपने लेके बस हल्की आंच पे इसको ज़रा नरम करना है, मुरझा देते हैं हम, मुरझाना है इसको थोड़ा सा। कोई 1-1.5 मिनट आप इसको हल्का सा नरम करेंगे, तो उसके बाद ये मटर इसमें आपने डाल देनी है, और बस इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो ये स्टेज ऐसी होती है कि अगर आपको लगता है कि आपकी जो मटर है वो बहुत सख्त दाने हैं, जैसे ये तो बड़ी नरम है, देन नॉट सख्त, तो उसमें आप पानी डाल सकते हैं थोड़ा फ्राई करने के बाद, 1-2 मिनट बाद। लेकिन मैं देखूंगा, मुझे लगता है कि ये ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। जो मलीर की मटर है उसकी ख़ास बात यह है कि वो बहुत सॉफ्ट होती है, फ्रेश होती है, और बस आप बगैर पानी के फ्राई करते हैं
उसमें खास इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है इसके अंदर भाई, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स। अच्छा यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ी सी मुझे लग रहा है हल्की सी कसर है, थोड़ी सी इसमें जरूरत पड़ेगी, हल्की सी, ना होने के बराबर। तो 1 से 2 टेबल स्पून पानी। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी मटर कैसी है। अगर बहुत सख्त है तो फिर आपको ढक्कन रख के गलाना पड़ेगा, लेकिन जब ताज़ा होती है तो ज़रूरत नहीं पड़ती इसको गलाने की, कि बस हल्का सा ये पानी इसके अंदर शुड बी इनफ। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा नमक डालते हैं जनाब, अपने अंदाज से थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा जितना आपको पसंद है। लास्ट नॉट द लीस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट, लाल कुटी मिर्चें, जस्ट अगेन डिपेंडिंग कितना आपको स्पाइस पसंद है। मैं आधा एक चाय का चम्मच ले रहा हूँ, आधा चाय का चम्मच, पौना चाय का चम्मच शुड बी मोर देन इनफ। और एक चीज बड़ी खुशबू देगी, काली कुटी मिर्चें, जरा मोटी मोटी होंगी ज्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ी सी अगेन, वैसे काफी होनी चाहिए, या बल्कि 1/4 टीस्पून, ये सब मजा खोलने के लिए है। हाय हाय हाय, लुक एट दिस। और ये पानी भी आपका सूखे जा रहा है, बल्कि सूखी गया है। मैं आँच हल्की कर लेता हूँ। प्याज भी आपकी नरम हो गई है इसके अंदर, थोड़ा सा पानी इसमें और डलेगा, 2-3 टेबल स्पून। तो जो मैंने समझा था, मुझे लगा कि नहीं भाई ये इसको हल्का सा पानी चाहिए, तो थोड़ा सा इसको मजीद गला लेते हैं। अगेन आई थॉट कि वेरी फ्रेश हुआ, वैसे कच्ची खाए तो ज़बरदस्त ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, बट हल्का सा इसको गलाव की ज़रूरत है। ढक्कन चाहे ढक्कन रख दें, आई डोंट थिंक सो ढक्कन की ज़रूरत है मेरी वाली उसके अंदर, बट इफ़ यू थिंक कि आपको ज़रूरत है तो ढक्कन रख दीजिएगा। जो मुझे अच्छी इसकी जो मेमोरी से मुझे याद है वो ये थी कि जो हमारे घरों में ना वो जो हल्की हल्की सी धूप आती थी, वो एक ज़माना था कि बड़े अच्छे, हम नाजरवात में 2 नंबर में रहते थे, और ये छोटे छोटे घर होते थे, कोई 120 गज का घर था ये। अगेन ये मैं बहुत बचपन की याद है, उसके बाद फिर मूव हो गए थे। और वहाँ जो मुझे अभी भी रिकॉल करता हूँ कि उन छोटे घरों में, क्योंकि अब नापैद हैं, नहीं नज़र आते, क्योंकि हमें स्पेस बहुत चाहिए, हम पूरा पूरा घर कॉर्नर तक घेर लेते हैं, कोई गलियाँ नहीं छोड़ते हवा के लिए, बीच में वेंटिलेशन नहीं छोड़ते। उस ज़माने के अंदर पूरा बीच में बरांडा होता था, बाहर जो सहन था, और ये हर चीज़ मौजूद थी छोटे से घर के अंदर, खिड़कियाँ थी, बड़ा हवादार होते थे। बट वो घर इक्का दुक्का आप जाएँ नाज़ाबाद के इलाकों में, ये वो इलाके थे जब जब पाकिस्तान बना था, तो अम्मी बताती थी, ये 70s की पैदाइश है, तो उससे पहले जब ये आई थिंक 50s में आए थे, अर्ली 50s के अंदर, लेट 47 के बाद ही आए थे। तो वहाँ पे कोई इस्लामिया क्या पाकिस्तान क्वार्टर्स के नाम से आई थिंक सारे जो महाजिर आए थे, ये वहाँ इन जगहों पे आबाद हुए। इंक्वायरी ऑफिस पे अगर आपका नाज़ाबाद इंक्वायरी ऑफिस इस तरह की जगहों पे कुछ रहते हैं या कोई आदमी, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो वहाँ से निकल के फिर ये लोग पहले नाज़ाबाद आए। अभी भी याद है कि बड़ी कुशादा सड़कें होती थी, बड़े अच्छे लोग रहते थे, पढ़े लिखे लोग रहते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता अगेन वो साइकिल चेंज होता गया, लोग मूव करते गए, और फिर दूसरे इलाके आबाद होना शुरू हो गए कराची के। बट जो मैं बता रहा था बात निकली थी वो धूप से, तो वो हल्की हल्की धूप जो छलक के आती थी। अच्छा, अम्मी कहती है सुबह की धूप में बड़ा मज़ा आता था, वो हमें समझ नहीं आती थी सुबह की धूप क्या होती है, लेकिन जैसे एज बढ़ती गई तो वाकई में धूप का बड़ा मज़ा आता था। आखिर में हम, क्योंकि सिर्फ 2 ही लोग रह गए, अम्मी और मैं और अबू, तो हम एक छोटे अपार्टमेंट में आ गए थे। तो हमारा छोटा तो नहीं सही था, लेकिन धूप की वो हमारे पास गैलरी उस तरह की नहीं थी। हमने गैलरी को भी कब्जा करके ना वो बढ़ा के हमने पूरा उसको भी अपने डाइनिंग उसमें ले लिया था, लिविंग रूम में। और लेकिन वो जो सुबह की थोड़ी धूप मिलती थी ना, वो 1 घंटे की, क्या मज़ा था उस धूप का। वो हल्की हल्की धूप आती थी ठंड के अंदर, बड़ा मज़ा आता था। तो वहीं पे अम्मी बैठ के इसको छील रही होती थी, और किसी को साथ लगा लिया। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इस मौसम के अंदर, ये जनवरी ऑनवर्ड्स फरवरी तक जो ये आती थी मटर, इसको ना सिर्फ हम छील के फ़ौरन खाते थे इस फॉर्म में, फ्राई फॉर्म में। हमारे घर में जनाब आली, वो एक डिफ्यूज़र था, अम्मी को बहुत पसंद था, वो हर घर में होगा भाई, आपके यहाँ है नहीं वो वाला जो चेस्टर वाला,
उसके अंदर ही थैलियां भर भर के रखी जाती थी, क्योंकि हम उस जमाने में फ्रोजन मिलती नहीं थी। तो जब मौसम खत्म हो जाता था तो फिर इसको इस्तेमाल करते थे, वो मटर पुलाव के तौर पे भी बनते थे। तो वो बड़ा अच्छा था। मुझे याद है मैं बड़ा चढ़ता था उससे। मैं कहा अम्मी उसमें चीज़ डल जाती है फिर दफन हो जाती है, वो बिल्कुल एक चेस्ट जो डिफ्यूज़र था उसका ये बड़ा मसला था। तो खैर फिर बाद में हमने लंबा वाला वर्टिकल ले लिया था। उसमें चीज़ें नज़र तो आती हैं। तो खैर और वो रखी जाती थी पूरे ख़ानदान में। फिर बट्टी थी, किसी के आगे किसी ने पता हमारे घर आई हुई हमसे ले लो, दैट्स हाउ इट यूज्ड टू गो। और जो मज़े की बात यह है कि उस ज़माने के अंदर जो डिफ्यूज़र हम बाद में खोलते थे 2-2 साल बाद, और उसमें पता नहीं क्या क्या निकलता था। एक ज़माने में मुझे याद है कि अम्मी मेवे रखती थी उसके अंदर। मखाने कभी इंडिया से आते ताल मखाने, वो उसमें रखे जाते थे। पिस्ते बादाम होते थे जो बाहर खराब हो जाते हैं। इवन फ्रिज के अंदर हमारी अम्मी तो चिवड़ा भी रख देती थी। ये मुझे बाद में पता चला कि चिवड़ा फ्रिज में रखने से ख़राब नहीं रहता, वो थोड़ा सही रहता है। तो अगेन वो अम्मी थी हमारी। खैर जी, ये तैयार हो गया है, इसको निकालते हैं। तो आप ज़रूर कहूँ भाई इसको बनाइएगा ज़रूर। और कैसी याद है अम्मी। बिस्मिल्लाह। आई लाइक इट भाई। इसको आप शाम की चाय के साथ खाइए, सुबह नाश्ते में खाइए। हमारे घर तो ये नाश्ता चाय कोई टाइम नहीं था इसका। भाई स्नैक था उस ज़माने में, तो डोरिटोस नहीं मिलते थे, इस तरह की चीज़ें बहुत कम थी। मैं हमें चिप्स ही जो बाज़ार में बेकरी में मिलते थे वही चिप्स थे भाई, यही हमारी स्नैकिंग होती थी। और वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज हो गई ना, वो लोग रहे बनाने इतनी मेहनत करने वाले, ना उसको अप्रिशिएट करने वाले। तो भाई प्लीज़ बनाएं, अपने पुरानों को याद करें। आइडिया ये कि तुम्हारी रेसिपीज़ के अंदर ना वो तमाम अपनी रूट्स को जिंदा रखें। तो बनाना लाजमी है। और इसको ना रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर और कमेंट्स में ज़रूर कुछ लिखिएगा, लाइक करें, ताकि हमें पता चले कि आप इसको देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, कभी कभी इसमें हम लोग थोड़ा सा लेमू, एक तो लेमू के ड्रॉप भी डाल देते थे, बट आई यूज्ड टू लव इट। हल्की सी लाल कुटी मिर्ची, नमक, काली मिर्च और प्याज, दैट्स इट। सिंपल येट डिलिशियस। और उसको बाय द वे चपाती से खाते हैं वो, सॉरी। और बाय द वे इसको खाने के लिए सिर्फ चम्मच का इस्तेमाल है, कोई रोटी नहीं, कुछ नहीं। इस वन ऑफ दोस्त चम्मच से खाई जाती थी ये। बैठ के बात हुई सर्दियों के लिए जनाब। अब हमने सोचा सर्दियों की रेसिपीज आएँ तो प्लीज़ अपने साथ हम तो लेके आएंगे। कुछ चाइनीज़ भी हैं, सोचें कि चाइनीज़ की बहुत फरमाइश आई हुई थी। समाव चाइनीज़ फूड बहुत रिलेट करता है सर्दियों से, तो इंशाल्लाह वो दिखाएंगे, बनाएंगे आपके लिए। उम्मीद है वो पसंद आएगा। प्लस हम चाहते हैं कि जो लोग, हमने बहुत से लोग कांटेक्ट कर रहे थे कि वो शो पे आना चाहते हैं, तो हमने कहा बिल्कुल। तो आप अगर आप आना चाहते हैं मैं नंबर दे देता हूँ यहाँ पे, तो टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो फिर आपसे ऑर्गेनाइज कर लेंगे। बेहतर होगा कराची रहे ज़्यादा बेहतर। अगर आप कहीं और हैं तो फिर आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा हमारे लिए। तो वो खैर उसको में भी आप टीम से बात कर सकते हैं, मे बी वी कैन कम अप विद अ सोल्यूशन। तो कैसे हो सकता है तो बताएं, ज्वाइन करें हमें, हमारी टीम को ज्वाइन करें, ताकि हम एक ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ जो आपकी ख़ास सर्दियों की रेसिपीज़ है वो लोगों तक दिखा सकें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।